हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होता है, जिसमें हम कुछ ही मैटर्स कवर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की, टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है, स्टेप्स क्या है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है क्या एंड व्हाई इट मैटर्स। देखो, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, यही होता है मीनिंग। जैसे हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग, मतलब वो वेदर का अनुमान लगाते हैं कि ठीक है, आने वाले दिनों में बारिश होगी या ठंड बढ़ेगी या गर्मी बढ़ेगी, व्हाट हैपेंस, वेदर का अनुमान है, फोरकास्ट है। वैसे ही फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है कि आने वाले दिनों में कंपनी में, किसी भी बिजनेस में कितनी इनकम जनरेट होगी, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आने वाला है, ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ठीक है। जैसा कि इसमें भी यही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मींस प्रिडिक्टिंग अ कंपनीज फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंस, कि किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के फ्यूचर इनकम और एक्सपेंस को प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना ही फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। ऐसा हम करते क्यों हैं? व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड बजटिंग। यही तो मदद करता है। अगर मुझे ये ना पता हो कि मुझे कितना पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो मैं प्लान और बजट क्या बनाऊंगा? अगर मुझे पता हो किसी भी बिजनेस को कि हाँ, इतना पैसा कंपनी को फ्यूचर में चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्लान करेगा कि ठीक है, ये पैसा आएगा कहाँ से, राइट, कितना स्पेंड करें, किस तरीके से स्टार्ट करें। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने का। तो सबसे पहला यही कि फ्यूचर में जो फाइनेंशियल नीड अराइज होने वाली है उसका एस्टिमेट लगाना, कि मुझे फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, राइट, ताकि उस हिसाब से आप क्या कर सकें, अपना बजट प्रिपेयर कर सकें। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट। इसके अलावा आपको फ्यूचर के प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में प्लान करने में हेल्प करता है कि आपको इतना पैसा चाहिए, ठीक है, इतना, अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको इससे इतना प्रॉफिट होगा, राइट। अब वो पैसा आएगा कहाँ से, उसको अरेंज भी तो करना है, तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, अरेंजमेंट में भी हेल्प करती है। देन है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, की कौन कौन से टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक तो शॉर्ट टर्म एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है जो एक साल के लिए की जाए, विच इज ओनली फॉर 1 ईयर। जैसे कि रॉ मटेरियल मुझे इस साल कितना चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो 2 से 5 सालों के लिए की जा रही है, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई न्यू फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, दैट इज माय लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के मुझे इस टाइम पीरियड के लिए कितना पैसा चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। लाइक दिवाली आ रही है तो मुझे पता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो मुझे एट प्रेजेंट कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म यानी कि कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग चलती है। तो टाइप्स में दो थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। नाउ मेथड्स की, मेथड्स क्या है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के। फर्स्ट है हिस्टोरिकल मेथड। ये बेसिकली बहुत पुराना सा मेथड है। हिस्टोरिकल मेथड ये कहता है कि जितना पिछले साल सेल हुआ था उसमें ये कुछ परसेंट इंक्रीज कर दो और अपनी फोरकास्टिंग बना लो। यानी पिछले साल सपोज 10,000 हुआ था, तो 10,000 में ही 2%, 3% एड ऑन करके कितना हो जाएगा, 13,000 इस साल का बजट हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है सेल्स प्रोजेक्शन मेथड, की सेल्स क्या दिखा रही है, सेल्स अपवर्ड दिखा रही है, ठीक है, या सेल्स डाउनवर्ड दिखा रही है, या सेल्स ऐसे ऐसे अप डाउन दिखा रही है। तो सेल्स को देखकर अपना फ्यूचर प्लान बनाना, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान बनाना, ठीक है। रिग्रेशन टूल का यूज करके, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा होगा, तो उस फॉर्मूले को यूज करके आप फोरकास्ट जब करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, आपकी मर्जी है कितने एक्सपर्ट्स आपको लेने हैं, वो बताएंगे कि आपके पूरी कंपनी को स्टडी करके, पूरे बिजनेस को स्टडी करके, कि आपके बिजनेस का फोरकास्ट कितना होना चाहिए। हो सकता है आप एक एक्सपर्ट से पूछो, हो सकता है आप 3-4 एक्सपर्ट से पूछो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मेथड्स में यही है कि हिस्टोरिकल मेथड है, सेल्स प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। देन है स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, देखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स किसी भी चीज को करने के लिए
डेटा तो चाहिए, तो फाइनेंशियल डेटा आप कलेक्ट करेंगे कि आप, ठीक है, पास्ट स्टडी परफॉर्म करेंगे कि आपने पिछले साल कितना फोरकास्ट किया था, कितना बजट आपने बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग मेथड डिसाइड करेंगे। 4 मेथड आपने पढ़े, हिस्टोरिकल, सेल्स, रिग्रेशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। उन चारों में से कोई एक मेथड आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसके बाद है चैलेंजेस इन फोरकास्टिंग। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं फोरकास्टिंग के? सबसे पहला, सडन मार्केट चेंज, मार्केट एकदम से पलट गई। लाइक आपने तो एनालिसिस किया था रिग्रेशन या डिप्रेशन के टाइम पर मार्केट में तो अचानक बूम आ गया या इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है। या आपने इन्फ्लेशन के टाइम पे किया था बट मार्केट में अचानक से डिप्लेशन आ गया, अब क्या करेंगे जी? तो फोरकास्ट गलत हो गया, ठीक है। इनएक्यूरेट डाटा, आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं है होता, या आप अज्यूम कर लेते हो कि मैंने मान लिया फ्यूचर में ऐसा होगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, राइट? कोई ग्लोबल इवेंट जैसे कि कोरोना टाइम पीरियड आया था, राइट, कोई वॉर हो गई जैसे रूस और यूक्रेन की होती रहती है, या किसी और भी कंट्रीज की अब तो बहुत वॉर होती हैं। तो चैलेंजेस है ये फोरकास्टिंग के, कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी भी टाइम चेंज हो सकती है, ठीक है। आपने डेटा अच्छे से नहीं लिया, कोई भी ग्लोबल इवेंट जो, वर्ल्ड का कोई भी ऐसा इवेंट जो आपकी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके बाद है, थैंक यू वेरी मच।